Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are well. I welcome once again to your own YouTube channel JK Students. सो गाइस यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड में काफ़ी सारी वैकेंसीज आ गई है फॉर 10th 12th एंड डिप्लोमा होल्डर्स। यहाँ पे 350 प्लस वैकेंसीज, अप्रॉक्स 350 वैकेंसीज यहाँ पे आ चुकी हैं। इसके रिलेटेड हम बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन सा यहाँ पे पोस्ट है फॉर 10th, यहाँ पे जिसने मैट्रिक किया पास किया है, 10th पास उनके लिए कौन सी वैकेंसीज है, 12th पास के लिए और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कौन सी वैकेंसीज, वो सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, कितने स्टेज में होने वाला है और बाकी सब एलिजिबिलिटी और जितना भी इसमें जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन पोजेसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज एज प्रिस्क्राइब्ड बिलो। ठीक है, यहाँ पे फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, ये यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ, खाली मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ठीक है, जो पोस्ट है, एक तो नाविक है जनरल ड्यूटी में, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में है, और यांत्रिक की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट, यहाँ पे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए क्लास 10th आपने किया होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके बाद नाविक जनरल ड्यूटी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए आपने 10+2 विथ मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, अगर आपको नाविक जनरल ड्यूटी में अप्लाई करना है तो आपने मैथ और फिजिक्स से यहाँ पे 10th किया, 12th किया होना चाहिए। यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रांच नाविक के लिए खाली 10th, सिंपल 10th की एलिजिबिलिटी रहेगी। और यांत्रिक के लिए क्लास 10th आपने किया होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड डिप्लोमा, और प्लस डिप्लोमा इसमें होना चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 मंथ्स। इनमें से कोई आपने डिप्लोमा प्लस 10th क्लास किया होना चाहिए 3 से 4 ईयर का। ठीक है, जो यहाँ पे अप्रूव किया होगा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने। ठीक है, और इसके लिए यांत्रिक के लिए दूसरी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्लास 10th एंड 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यहाँ पे एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 2 और 3 ईयर्स अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन AICTE। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिप्लोमास है, आप चेक कर सकते हो। आपने अगर इसमें से कोई डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग में, जो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, इनमें आप फिर एलिजिबल हो। हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। जो इसका एज बार रहेगा, जो एज लिमिट रहेगी, मिनिमम 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एंड कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 मई 2002 to 30 April 2006, both dates inclusive, applying for the post of नाविक DB, नाविक GD एंड यांत्रिक। ठीक है, उसके बाद वैकेंसी हम देख लेते हैं। वैकेंसी के लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं हर एक कैटेगरी के लिए। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए ओपन मेरिट के लिए 104 पोस्ट है, EWS के लिए 27 पोस्ट है, OBC के लिए 52, ST के लिए 35, SC के लिए 42 पोस्ट, टोटल 206 यहाँ पे जो है नाविक जनरल ड्यूटी के पोस्ट आए हैं सारी कैटेगरीज में। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए 12 है, EWS के लिए 3 पोस्ट, OBC के लिए 9, ST के लिए 2, SC के लिए 4 एंड टोटल इसमें 30 पोस्ट है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में। यांत्रिक मैकेनिकल में अगर आपने मैकेनिकल में कोई डिप्लोमा किया है प्लस 10th, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो यांत्रिक मैकेनिकल में। इसमें ओपन मेरिट में 10 सीट्स है, EWS में 6, OBC में 4, ST में 1, SC में 4 एंड टोटल इसमें 25 है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल ब्रांच में यहाँ पे जो पोस्ट निकले हैं ओपन मेरिट के लिए 8, EWS के लिए 3 पोस्ट, OBC के लिए 4 पोस्ट, ST के लिए 2 पोस्ट, SC के लिए 3 पोस्ट और टोटल इसमें 20 पोस्ट निकले हैं। और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए 6 पोस्ट निकले हैं, EWS के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 5 पोस्ट एंड ST के लिए 1 पोस्ट और SC के लिए 2 पोस्ट, टोटल 15 पोस्ट इसके लिए निकले हुए हैं। यहाँ पे नोट डाला हुआ था वैकेंसीज, ये चेंज भी हो सकती है वैकेंसीज। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर इंपॉर्टेंट बात रहेगी यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक इसमें रहेगा। ठीक है, वो हम नीचे देख लेते हैं कौन से स्टेज रहेंगे इसमें। यहाँ पे स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन स्टेज 1 में होगा। उसके बाद स्टेज 2 में आप देख लीजिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसका यहाँ पे हम जो है
पेपर पैटर्न देख लेते हैं। आपको डिफरेंट यहाँ पे जो पोस्ट है, नाविक, जनरल ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। नाविक यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रांच के लिए सेक्शन 1 रहेगा, जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। उसमें 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स रहेंगे, ठीक है, और बाकी सारे कैटेगरीज के लिए 27 होंगे पासिंग मार्क्स। उसके बाद नाविक जनरल ड्यूटी के लिए सेक्शन 1+2 आपको दोनों करने होंगे, और यहाँ पे उसमें 30+20 पासिंग मार्क्स होंगे। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्शन 1 एंड 1+3 करना होगा। वो हम सेक्शंस नीचे देखेंगे कौन कौन सा सेक्शन है, किसमें कितने क्वेश्चंस और कौन से क्वेश्चंस। इसमें भी आपके 30+20 रहेंगे पासिंग मार्क्स। ओपन मेरिट के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए और बाकी सारे SC ST के लिए 44 आपके पासिंग मार्क्स आएंगे। और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 4 करना है आपको, जिसमें 30+20 यानी कि सेक्शन 1 में 30 पासिंग मार्क्स होंगे और सेक्शन 2 में 20, जिसमें जो टोटल 50 बनते हैं। ओपन मेरिट, EWS, OWC कैटेगरी के लिए और जो SC ST के लिए उनके लिए ओनली 44 यहाँ पे जो है पासिंग मार्क्स रहेंगे। द डिटेल्स ऑफ द वेरियस सेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। सेक्शन 1 में जो आपके यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स इसके 60 होंगे, टाइम 45 मिनट्स मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे। इसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे, मैथमेटिक्स में 20 आएंगे इससे, साइंस में 10, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10 और GK 5। सेक्शन 2 में यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, टाइम मिलेगा 30 मिनट्स, टोटल क्वेश्चंस 50 होंगे, मार्क्स इसमें 25 होंगे मैथ्स में और 25 फिजिक्स में, 2 ही सब्जेक्ट्स आएंगे सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 में एक ही सब्जेक्ट होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसके 50 मार्क्स होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे, टाइम जो है 30 मिनट्स मिलेंगे। सेक्शन 4 में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, जिसके 50 मार्क्स है और टाइम 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। सेक्शन 5 में यहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उस ब्रांच से अगर आपने अप्लाई किया होगा देन आपको ये सब्जेक्ट भी करना है, और यहाँ पे 50 मार्क्स इसके भी है और 50 क्वेश्चंस भी है, टोटल टाइम 30 मिनट्स मिलेगा। और जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करना चाहते हो देन आपको सेक्शन 1 सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी रहेगा, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और GK रहेगा, जिसमें आपको जो यहाँ पे टाइम मिलेगा 45 मिनट्स मिलेंगे, 60 क्वेश्चंस करने होंगे आपको, ठीक है। जो इसमें पासिंग मार्क्स रहेंगे सेक्शन 1 में 30 यहाँ पे ओपन मेरिट, EWS एंड OBC क्लासेस के लिए रहेंगे, और जो SC ST कैटेगरी के लिए उसमें 27 के लिए पासिंग मार्क्स रहेंगे। और जो सिलेबस रहने वाला है सेक्शन 1 के लिए वो क्लास 10th का सिलेबस है, और सेक्शन 2 के लिए क्लास 12th मैथ्स एंड फिजिक्स सिलेबस, और सेक्शन 3 के लिए डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस। उसके बाद सेक्शन 4 में डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिलेबस, और सेक्शन 5 में डिप्लोमा लेवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेज सेकंड है, इसमें आपके एक दो यहाँ पे प्रोसेस चलने वाली असेसमेंट और एडेबिलिटी टेस्ट। इसमें एक OMR बेस्ड टेस्ट होगा, जिसका आपको रिजल्ट एक यहाँ पे OMR यहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद आफ्टर 1 आवर आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसी में होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड इसका रहेगा। यहाँ पे स्टेज सेकंड जो है, जो स्टेज सेकंड टेस्ट होगा, इसमें 3 प्रोसेस रहेंगी। एक तो OMR बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको यहाँ पे 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीट इन 7 मिनट्स में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी है, और 20 यहाँ पे पुशअप्स, उठक बैठक जिसे हम बोलते हैं, स्क्वाट अप्स और 10 पुशअप्स, सॉरी 20 स्क्वाट अप्स और 10 पुशअप्स आपको करने हैं। ऑल 3 टेस्ट ऑफ PFT आर टू बी carried out in continuously without any break in this test will lead to failing of, ठीक है। ये तीनों टेस्ट जो है विदाउट एनी ब्रेक होंगे, ब्रेक नहीं कर सकते इनमें से, ठीक है, इनके दौरान। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। स्टेप थर्ड इसका सेकंड जो है स्टेज सेकंड टेस्ट का। उसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा स्टेज 4 में। उसके बाद जो है स्टेज 3 यहाँ पे जो प्रेपरेटरी ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट होगा स्टेज 3 में, ठीक है। स्टेज 3 में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनली पास स्टूडेंट्स का होगा, मतलब प्रोविजनली पास हो या फेल हो वो यहीं पे आपको यहाँ पे बताया दिया जाएगा कि आप प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हो या नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें फाइनल मेडिकल एट INS चिल्का, जो उड़ीसा में है INS चिल्का, ठीक है। वहाँ पे आपकी फाइनल मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किए जाएंगे। फिर आपके सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे एंड पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर स्टेट फॉर्म्स होंगे। फिर स्टेज 4 में आपकी यहाँ पे जो है ट्रेनिंग स्टार्ट होगी।
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, अब कहाँ से अप्लाई करना है और कब से अप्लाई करना है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 8 सितंबर 2020। 8 सितंबर से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जो लास्ट डेट रहेगा वो 22 सितंबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cda.in यहाँ पे इससे आपको इस वेबसाइट पे अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड बाय ऑल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रेयर स्टेज 1। जो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उस टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, एक तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ से पुराने नहीं होने चाहिए वो। उसके बाद कैंडिडेट स्कैनर सिग्नेचर इमेज सिग्नेचर स्कैनर सिग्नेचर अपलोड करना है। स्कैनर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। डीओबी सर्टिफिकेट, 10th मार्क्स कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करनी है। और सर्विस सर्टिफिकेट, एनओसी इफ एनी कैंडिडेट इज सर्विंग आईसीजी पर्सनल और आईसीजी सिविलियन। तो ये अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट, ये सारी स्टूडेंट्स को अपलोड करने। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। और डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड शॉर्ट लिस्ट फॉर, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो स्टेज 2 के लिए तो यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपकी कैटेगरी है तो अपलोड करनी है। क्लास 10th मार्क्स कार्ड, क्लास 10th सर्टिफिकेट, एडिशनल मार्क्स कार्ड फॉर क्लास 10th इफ एप्लीकेबल, फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA ग्रेड इनटू परसेंटेज of class 10th if applicable, NOC from government organization if the candidate is employed, ठीक है। और जो यहाँ पे नाविक के लिए अलग से, जो अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो सेकंड यहाँ पे स्टेज के लिए, नाविक के लिए अलग से क्लास 12th का मार्क्स कार्ड भी अपलोड करना है, क्लास 12th की सर्टिफिकेट और एडिशनल मार्क्स कार्ड ऑफ क्लास 12th इफ एप्लीकेबल और फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA ग्रेड, ठीक है। उसके बाद यांत्रिक के लिए भी 12th का मार्क्स कार्ड अपलोड करना है और डिप्लोमा का मार्क्स शीट अपलोड करना है। जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हो उसका उस डिप्लोमा का जो है मार्क्स कार्ड आपको अपलोड करना है। और अगर यहाँ पे जो द साइज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड हैज़ टू बी बिटवीन 50 to 150। जो साइज़ होगा डॉक्यूमेंट्स का जो आप अपलोड करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते टाइम वो 50 KB से लेकर 150 KB तक होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC ST कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फी, जो यहाँ पे बताया गया है जो भी स्टूडेंट SC और ST के से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगा। बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है, ठीक है, जो नॉन रिफंडेबल होगा, जो आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे बताई गई है। द कैंडिडेट इज टू गिव प्रेफरेंस 5 preference for examination सिटी in the application form for stage 1 and stage 2 process. Candidates are to fill first choice within 30 kilometers from the present communication residence. If no examination city is within 30 kilometers from the current address, then nearest examination city for current address हैज़ टू बी फर्स्ट चॉइस ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। आपको 5 चॉइस देनी है। पहली चॉइस जो है वो 30 किलोमीटर के अंदर अंदर आनी चाहिए, आप जहाँ रहते हो। अगर नहीं आती फिर फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगी वो आपकी यहाँ पे आपको दी जाएगी, ठीक है। तो टेंटेटिव डेट्स फॉर एग्जामिनेशन और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड वो यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो नाविक GD, नाविक DB एंड यांत्रिक के लिए, तीनों के लिए जो स्टेज 1 का एग्जामिनेशन होगा जो CBT मोड में होगा वो मिड या एंड दिसंबर 2023 पे होगा। स्टेज 2 आपका मिड और एंड जनवरी 2024 पे होगा और स्टेज 3 एंड अप्रैल और अर्ली मई 2024 पे होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिटेल थी। The result of the online examination stage 1 will be announced tentatively within 30 days, ठीक है। जो आपका CBT होगा स्टेज 1 का एग्ज़ाम वो उसका रिजल्ट जो है वो विदिन 30 डेज, आफ्टर 30 डेज ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो फिर है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस रिलेटेड थी। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या इसका जो PDF है वो आपको चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा PDF। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन लगी होगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।